हेलो एवरीवन। आज हम आपकी पोयम ए टाइगर इन द जू का अध्ययन करेंगे। इस पोयम के पोएट हैं लेस्ली नॉरिस, जिन्होंने इस पोयम में एक बाघ के बारे में वर्णन किया है, तुलना की है। बाघ जो है, जो एक चिड़ियाघर के अंदर रहता है, उसको बाहर की जो दुनिया है, प्रकृति का जो वातावरण है, उसमें उसको क्या भिन्नता है, क्या तुलना है, वो इसमें बताया गया है। प्रथम जो स्टेंजा है, इसमें कह रहे हैं, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। कवि कह रहा है कि बाघ जो है वो उसके मखमली पंजे, जिनके कदम बढ़ा सकता है, उतने कदम अपने शांत मखमल पैरों से क्रोध में अपने चमकीली रंगीन धारियों के साथ चलता है। स्टॉक्स इन विविड स्ट्राइप्स मतलब उसकी रंगीन धारियाँ जो हैं उनके साथ वह पिंजरे के अंदर चलता है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर्स पास। यह कह रहा है कि अगर वो चाहता तो यह रह सकता था, कहाँ पर, इन नियर वाटर होल, पानी के जो स्थान हैं वहाँ पर जो अच्छे मोटे गोल मटोल जो डियर हैं वो गुजरते हैं, उनकी तलाश में वहाँ पर एक शेडो के रूप में बैठ करके लंबी लंबी घास में छुप करके बैठ सकता था। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। वह कह रहा है कि वह अपने सफ़ेद दांतों और पंजों को दिखाकर डराते हुए जंगल के किनारे पर जो गांव बसे हुए हैं उन किनारों पर वह गुर्राते हुए वहाँ पर बैठ सकता था, उन डरों लोगों को डरा सकता था और लोगों के बीच में इस प्रकार से जा करके अपने डर को कायम कर सकता था। बट ही हैज़ लॉक्ड हिम इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। किंतु वह कंक्रीट की कोठरी में ताले में बंद है, उसकी ताकत सलाखों के पीछे हो गई है। वह अपने पिंजरे की लंबाई तक विचरण करता है, घूमता रहता है और अन्य किसी को के लिए उसको कोई रुचि नहीं है, उसको कोई भी जो घूमने वाले आते हैं उसमें उसकी कोई रुचि नहीं है। इग्नोरिंग विजिटर्स, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वह अपने उस कमरे के अंदर या उस सलाखों के पीछे अंतिम आवाज़ गश्त लगाती कारों की सुनता है और अपनी चमकीली आंखों से चमकते सितारों को एकटक देखता रहता है। अर्थात वह विशाल जंगल की अपनी स्वयं की कमी रही स्वतंत्रता को याद करता है और प्रकृति एक न एक दिन उसे आनंद उठाने की कल्पना करता रहता है। यहाँ इस प्रकार से पोएम के अंदर एक शेर को, जो कि जंगल का राजा होता है लेकिन पिंजरे में बंद होने के बाद इस किस प्रकार से लाचार हो जाता है, इसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है।